तो झूठे पाकिस्तान का पुराना पैंतरा अब नहीं चलेगा। पहलगाम हमले पर भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान खौफ में है। डर का माहौल इतना ज्यादा है कि वहां की सरकार से लेकर सेना तक के सुर बदल गए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान इस हमले में साथ होने से इनकार कर रहा है, लेकिन साथ ही भारत के एक्शन का डर भी उसे इतना सता रहा है कि खुद पाकिस्तान के पीएम ने इस हमले की जांच में सहयोग देना और उसमें शामिल होने का भरोसा दिया है। शहबाज शरीफ के बयान से साफ है कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं कि वो भारत से टक्कर ले सके। पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता जहां बौखलाहट में बिना सिर पैर के बयान दे रहे हैं, वहीं अब पाक पीएम ने शांति का रास्ता अपनाने की बात कही है। जनरल मुनीर के बयान को दोहराते हुए शहबाज शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की नस तो बता दिया। हालांकि इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की तटस्थ जांच को लेकर भी बयान दिया। शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी इस इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। इस बयान में डर भी साफ साफ दिख रहा था। पहलगाम आतंकी हमले में भारत के 26 पर्यटक मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। चौतरफा अपने ही जाल में पाकिस्तान घिर चुका है। भारत से जंग की आशंका के बीच पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच का ऑफर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की तटस्थ जांच के लिए तैयार है। जांच के इस ऑफर के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप शहबाज शरीफ का वो बयान भी सुन लीजिए। The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. ये मजाक नहीं तो और क्या कि पाकिस्तान खुद को रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहने की कोशिश कर रहा है। उससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेट दुनिया में और कोई नहीं है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। एक अमेरिकी अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मामले में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार है। भारत की तरफ से एक्शन का खौफ उनके बयान में भी साफ दिखा। उन्होंने लश्कर और टीआरएफ का बचाव करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की तरफ से जांच में सहयोग की बात भी कही। देखिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की तरफ से की जाने वाली किसी भी जांच के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पठानकोट जैसा पैंतरा तो नहीं फेंका है। साल 2016 में, आप जरा इसको समझिएगा कि क्यों पाकिस्तान के इस पैंतरे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस में हुए हमले के बाद पाकिस्तान का एक जांच दल हमले की जांच के लिए भारत आया था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान का सिर्फ एक ढोंग साबित हुआ। 2001 में संसद पर हमले के पीछे लश्कर और जैश का हाथ था और इस साजिश के पुख्ता सबूत भारत सरकार ने पाकिस्तान को सौंपे। जांच में सामने आया कि उसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जो पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था। उसे यह काम जैश के गाजी बाबा ने सौंपा था। भारत ने सारे सबूत पाकिस्तान को सौंपे। भारत में अफजल गुरु को तो फांसी दे दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। पठानकोट आतंकी हमले के वक्त भी भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत सौंपे। एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों के फोन रिकॉर्ड्स तक सौंपे। पाकिस्तानी जांच दल को भारत आने भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, हाफिज सईद को थोड़े दिन हिरासत में रखने के बाद उसे खुला छोड़ दिया। और इसी तरह 26/11 के मुंबई हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने के कई सबूत दिए। हाफिज सईद से लेकर जकीउर रहमान लखवी तक के खिलाफ भारत ने पुख्ता सबूत दिए, लेकिन ये आतंकी अभी भी पाकिस्तान में ही घूम रहे हैं। उरी अटैक के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को इसके गुनहगारों के बारे में पुख्ता सबूत सौंपे। पुलवामा अटैक के बाद भी भारत का यही रुख रहा, लेकिन पाकिस्तान ने किसी आतंकी पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इसीलिए यह पैंतरेबाजी फिर से एक बार पाकिस्तान की है कि भारत कहीं अटैक न कर दे, तो इसलिए पाकिस्तान ये पैंतरे पर पैंतरे दे रहा है और कह रहा है कि जांच करवाइए, हम साथ आते हैं।
लेकिन आपने कब क्या किया आज से पहले? ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे एक छोटा सा रिस्पांस इस पे चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान का नया पैंतरा है, नया प्रस्ताव की जांच का, कल तक एटॉमिक बॉम्ब की धमकी और आज जांच का प्रस्ताव, क्या ये इसका क्या मतलब है? क्या चाहता है पाकिस्तान? इसको पैंतरेबाजी नहीं कहे तो और क्या कहें? ये पैंतरेबाजी है अजय जी। चोर की डांट में तिनका की जो कहावत आपने सुनी होगी, हम सभी जानते हैं कि जो अपराधी है वो अपने आप को बचने के तरीके ढूंढ रहा है और पाकिस्तान अपने इसी डिनाइल के लिए पूरे विश्व में कुख्यात है। जाहिर है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, आतंकवाद की फैक्ट्री है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था और उसको भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने डिनाई किया कि नहीं जी, वो पता नहीं कैसे वहाँ रह रहा था, हमें कुछ पता नहीं है। और जाहिर है कि भारत के अंदर अनेकों जो बड़े हमले पाकिस्तान की द्वारा ही प्रायोजित किए गए थे और उन सभी हमलों को पाकिस्तान डिनाई करता है। कसाब जैसा जो आतंकी था, जो कि पकड़ा गया था 26/11 के मुंबई हमलों को करने में, उसको तो उसने कह दिया कि हमारा नागरिक नहीं है, हम नहीं जानते कौन है। तो ये जो पाकिस्तान का जो डिनाइल है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान का एक चरित्र रहा है, उसका काला चरित्र रहा है। आज भी वो अपने इसी डिनाइल को दिखा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह के डिनाइल को करके इस तरीके के अपराध से और जो उसने एक निशंस हत्याएं की हैं, उससे वो बच नहीं सकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देखा है, क्योंकि जिस समय ये पहलगाम में हमला किया गया, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे। अमेरिका का पूरा एस्टेब्लिशमेंट की नजर भारत के ऊपर थी। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में मौजूद थे। पूरा विश्व भारत को देख रहा था। जाहिर है कि सभी विश्व की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी भारत के ऊपर क्लोज वॉच बनाए हुए थी। और ऐसे में ये हमला करके यदि आप कहें कि आप जांच करा लीजिए, हमारा कोई हाथ नहीं है, कि उसमें कोई विश्वास करने नहीं जा रहा है। और इसका पूरा इतिहास है संजीव जी, जो हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अभी हमने पढ़ के भी जो बताया है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब भी, उनको भी मिलाता हूं इस चर्चा में, रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, पाकिस्तान के इस झांसे में क्या अब की बार भारत आने वाला है? क्योंकि हमने एक फेहरिस्त दिखाई है कि हर बार पाकिस्तान अपने बचने की तरकीब के तौर पर इसका इस्तेमाल करता रहा है। फिर वही कोशिश। सर, आप खुद को अनम्यूट कर लें। हाँ अजय जी, राइट सर। जो चोर है जी, वो ये कह रहा है कि मैंने चोरी की है और साथ ही जांच भी मैं ही करूंगा। ये हाल है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान ना सिर्फ झूठे स्थान है, बल्कि एक बहुत बड़ा विश्वासघाती है। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ विश्वासघात किया है, चाहे 47 हो, चाहे 71 हो, चाहे रिसेंटली शिमला समझौते के साथ सबसे पहले विश्वासघात किसने किया? पाकिस्तान ने किया। FATF के शिकंजे से निकले के लिए पाकिस्तान ने जितने सबूत दिए सब झूठे निकले। अब दोबारा पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एक फाउंटेन हेड बन चुका है। तो ये सारी चीजें जो है साफ जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनके नेता जो हैं वो डरे हुए हैं, उनकी ये कहते हैं कि पैंट गीली है, और इसलिए ये लोग अभी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं डर के कि किसी तरह से भी भारत को पैसिफाई किया जा सके। पर पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है कि इस बारी भारत रुकने वाला नहीं है। और अगर भारत ने जो ठान लिया है, भारत करेगा, करके दिखाएगा और पाकिस्तान को मुंह सबक सिखाएगा साफ तौर पे। और यही वजह है कि डर के मारे गिरगिट की तरह पाकिस्तान रंग बदलता नजर आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या मैं आपके पास भी आता हूं, कुछ ही पलों के लिए यहां पर हमें रुकना पड़ेगा। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रक्षा विशेषज्ञ और संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। असल में पाकिस्तान इस वक्त, और हर बार की तरह यह पैटर्न है पाकिस्तान का, कि जब भारत से खतरा पैदा होता है तो पूरी दुनिया में हाय तौबा मचाता है कि युद्ध हो जाएगा और एटॉमिक कंट्रीज हैं हम। क्या ये इस बार पूरी दुनिया ने भी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है, इंक्लूडिंग चाइना? एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम जांच करवाते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पाकिस्तान की हकीकत क्या है, कितना शर्मनाक
ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये लंदन से तस्वीर आई है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी अटैची की तस्वीर है जो पाकिस्तान के दूतावास में लंदन में मौजूद है। यहाँ पर भारतीय मूल के लोग तमाम पहुंचे थे विरोध करने पाकिस्तानी दूतावास के, लंदन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास के बाहर, और वहां पर क्या इशारे कर रहा है अभिनंदन की तस्वीर को लेकर के। और ये देखिए, इस पर अभी तक लंदन को एक्शन ले लेना चाहिए, उसको नॉन ग्रेसिया घोषित कर देना चाहिए। ये भी देखना होगा कि कब होता है ऐसा, लेकिन ये कोई जिम्मेदार देश का जिम्मेदार आर्मी ऑफिसर ऐसा कर सकता है क्या? मैं पूछूंगा ब्रिगेडियर साहब से, लेकिन जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल है। पाकिस्तान पे विश्वास करना बहुत कठिन है, और ये घड़ियाली आंसू जो बहा रहा है पाकिस्तान, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उन्हीं के द्वारा ये पूरा जो हुआ है पहलगाम में, वो ही उसके जिम्मेवार हैं। और उनको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, काफ़ी देशों में और पाकिस्तान के अंदर भी उन्हें सैयद हाफिज मुनीर कहा जाता है। तो जो उनकी जो रेडिकलाइजेशन थॉट है वो नहीं जाएगा ना कहीं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को हम कितना भी सबूत दें और पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं होगा। अगर कसब जिंदा ना होता और मारा जाता तो शायद मुंबई अटैक का भी कहते कि वो तो हिंदुओं ने ही किया है। संजीव श्रीवास्तव साहब विदेश मामलों के जानकार और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये तो एक इतिहास रहा है ना, चाहे वो उरी का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे संसद पर हमले हुए हो, चाहे और भी जो बड़े हमले हुए हैं, कई बार पाकिस्तान को जांच में शामिल किया गया। ये पैंतराबाजी पाकिस्तान ने पहले किया था। क्या हुआ उन सब का? क्या नतीजा रहा जब एक बार फिर से भारत भरोसा करे? देखिए, भरोसा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और जैसा कि अभी आप दिखा रहे थे जनरल कुलकर्णी का जो बयान कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया भी नहीं जा सकता। जाहिर है कि पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत से ही डील किया जा सकता है। शक्ति के साथ ही इस राष्ट्र को डील करना होगा और शक्ति की भाषा से ही इसके साथ बातचीत करनी होगी, तभी जाकर के पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, ये उस पाकिस्तान के धोखेबाज और कायर जो चरित्र है उसको समझता है। इस राष्ट्र के साथ जब कभी भी आप संवाद के लिए जाएंगे, ये आपके पीठ में खंजर भोंकने का ही कार्य करेगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है। जब कभी भी भारत ने किसी तरीके का हाथ बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जाहिर है कि पाकिस्तान ने पीठ पर खंजर घोंपने का ही कार्य किया। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा की और उसके बाद कारगिल वो बस पहुंच गई, और उसके बाद अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए गए और हर बार हमें निराशा हाथ में लगी। लेकिन आज का ये जो नया भारत है इस पाकिस्तान के धोखेबाज चरित्र को समझता है, और इसी वजह से पाकिस्तान को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये जो राष्ट्र है सिर्फ और सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है और ताकत की भाषा से ही इसके साथ डील किया जा सकता है। और उस ताकत की भाषा में और उसको जवाब देने का ये माकूल समय आ चुका है। पाकिस्तान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, उसे चुकानी पड़ेगी। और इस संदर्भ में भारत के एक्शन शुरू हो चुके हैं, एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, और आने वाले समय में जो मिलिट्री वाइज जो स्टेप्स हैं, जो मेजर्स हैं, जो एक्शंस हैं, उसको लेने की जो तैयारी है वो भारत का सुरक्षा तंत्र और भारत का जो अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति वाला जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नेतृत्व है वो कर रहा है। और पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए और वो जवाब अवश्य उसे मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और मिलना शुरू भी हो गया है। इसीलिए पाकिस्तान का खौफ और पाकिस्तान का पैंतरा दोनों सामने आ रहा है एक साथ में। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे थे लंदन से, जो आज तस्वीर आई है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री का एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी ऑफिसर इस तरह से पब्लिक डिस्प्ले कर सकता है जो उसने किया है? ये मतलब एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि जांच करवा लीजिए, हमने कोई आतंकी घटना नहीं की है, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है? देखिए, डिप्लोरेबल है, और खासकर उसकी बुखलाहट है, उनका जो अंदर का डर है वो जागरूक हो रहा है। क्योंकि आपको मालूम है, पूरी दुनिया जानती किस प्रकार विंग कमांडर अभिनंदन को लाया गया था वहां से, और किस प्रकार पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बोला था कि तब उनके प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो चुकी थी पार्लियामेंट के अंदर।
तो उस बुखलाहट को, शर्म को छुपाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इसका कोई मायना नहीं रखता है। सिर्फ ये यही दिखाता है कि इनकी क्लास कितनी लो है। लो क्लास के ऑफिसर्स हैं ये, और ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ देम रेडिकलाइज्ड ऑफिसर्स, क्योंकि अभी जनरल मुनीर जो है वो सबसे बड़ा रेडिकलाइज्ड ऑफिसर है पाकिस्तान फौज का। एक इमाम के बेटे हैं, बचपन से मदरसे में पढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जो भी नेतृत्व हो रहा है, जैसे जय हक के जमाने में हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, सेम हाल इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का है। तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर विश्वास करना या पाकिस्तान को विश्वास करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, और ना ही भारत इनके ऊपर विश्वास करने वाला है। और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया है। भारत के साथ हमेशा धोखा दिया है। और अभी जैसे शिवसार जी ने बोला कि क्या कब से लेकर कब तक जब भी हमारी तरफ से इनिशिएटिव हुआ, उसने पीछे जो है वो शुरा घोपने की कोशिश की। तो इन सब चीजों के होते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये जो पैंतरेबाजी अब कर रहे हैं, ये पैंतरेबाजी सिर्फ एक तो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और जो इन्होंने बात की ताकत की, तो मैं कहूंगा ताकत है, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को हमने यूज करना है। अभी हमने तो सिर्फ डिप्लोमेसी यूज की है। हमारी इकोनॉमिक पावर है, हमारे साथ पॉलिटिकल पावर है, हमारे साथ मैन पावर है, और उसके बाद हमारे पास मिलिट्री पावर तो है ही है। तो ये सब चीजों को, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को हमने इस्तेमाल करना है और पाकिस्तान को सबक सिखा के रहना है। एब्सोल्युटली। और मैं इसी पर दो तरह से सवाल आप दोनों एक्सपर्ट से पूछूंगा। आपसे मैं पूछूंगा ब्रिगेडियर साहब कि वो मिलिटरीली कैसे, वो क्या सिचुएशंस हैं ऐसे कि पाकिस्तान इतना डर गया है, भारत ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, और आगे अगर और अग्रेसिव कदम उठाया जाता है तो वो क्या हो सकते हैं। लेकिन पहले संजीव जी, डिप्लोमेटिकली भारत आज कहां खड़ा है कि पाकिस्तान ने पूरे हाथ पैर मार लिए। हम देख रहे हैं पैंतरेबाजी 2 दिनों से 3 दिनों से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अखबार, लंदन के अखबार को देते हैं इंटरव्यू, कहते हैं कि देखिए हमने यहां आतंकी पाला पाप हो गया हमसे, गंदा काम हमने कर लिया। ये एक बार जुर्म वो करते हैं इस वक्त में कि गुनाह कम कर दो। फिर कहते हैं कि देखो दुनिया, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, अब दुनिया को चिंता होनी चाहिए मतलब प्रोपेगेंडा कि दुनिया आए और बीच बचाव करे। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं मिला है, इंक्लूडिंग चाइना। चीन भी खामोश है, चुप है। तो वो कौन सा सिचुएशन है कि पाकिस्तान को घबरा रहा है, पाकिस्तान सकपका गया है कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं? देखिए अजय जी, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया, और मैं उनके बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, इंडोर्स करता हूं कि पाकिस्तान के विरुद्ध एक कंप्रेहेंसिव एक्शन की आवश्यकता है। ये जो एक्शन है वो मिलिट्री तो होगा ही, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, और जाहिर है कि जो भी अन्य मेजर्स जहां कहीं से भी पाकिस्तान के लीडरशिप के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसके ऊपर कॉस्ट इंपोज करने के लिए लिए जा सकते हैं, वो सभी हमें लेना होगा। और ये जो भारत है ऐसे एक्शन निसंदेह लेगा, क्योंकि आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करने वाला राष्ट्र है। ये नया भारत आतंकवाद को अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस आतंकवाद का जब भी कभी भारत के ऊपर ऐसी चुनौती आएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब ये भारत देगा। आज पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है, जो आपने सवाल किया है। यहाँ तक कि चाइना की तरफ से भी इस तरीके के एक्ट को कंडेम किया गया है, और चाइना ने जो भी मारे गए लोग हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। चाइना स्वयं इस समय काफी दबाव में है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के इस तरीके के आतंकवादी जो कृत्य को चाइना भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, और विश्व का कोई भी राष्ट्र, कोई भी जिम्मेदार राष्ट्र जाहिर है कि इसे सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेटेड है, पाकिस्तान आंतरिक रूप से अस्थिर है। पाकिस्तान के अंदर ही जो तहरीके तालिबान नामक पाकिस्तान नामक जो भस्मासुर है, जिसको कि इन पाकिस्तानियों ने ही खड़ा किया था, वही बड़े हमले कर रहे हैं। BLF बड़े हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान बैंकरप्सी की स्थिति में है, आर्थिक रूप से अस्थिर है। जो पाकिस्तान का सबसे जो लोकप्रिय नेता वो जेल में बंद है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी बेहद खराब हैं, बाहरी रूप से पूरी तरह से आइसोलेटेड है, और ऐसे पाकिस्तान के ऊपर भारत के द्वारा अगर कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है, जो कि निसंदेह की जाएगी, तो उसके लिए मेरा मानना है कि पाकिस्तान की जो पराजय है वो निश्चित है। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान है वो घबराए हुए हैं, और उनकी जो असुरक्षा है वो समय समय पर दिखती है। चाहे वो उच्चायोग में जिस तरीके से तस्वीर लेकर के एक कायराना हरकत वहाँ के
एक अधिकारी ने की, या ख्वाजा आसिफ का बयान देख लीजिए, रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं बीबीसी और अन्य जगहों पे कि जो है डर्टी वर्क हम करते रहे हैं, तो ये जो कबूलनामे ये कर रहे हैं, जाहिर है किसी घबराहट में आके कर रहे हैं। जांच वगैरह कराने का ये जो प्रपंच कर रहे हैं वो इसी घबराहट में आके कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, इतना कहने के बाद मैं कहूंगा, पाकिस्तान बच नहीं सकता। पाकिस्तान ने रेड लाइन क्रॉस की है, इस रेड लाइन का की जो कॉस्ट है उसे चुकानी पड़ेगी। साफ तौर पे भारत अब कह रहा है, और समूचा भारत कह रहा है, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कितना गुस्सा है हिंदुस्तान में, पूरा भारत कह रहा है कि एनफ इज एनफ, अब बहुत, बस अब बस होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, आपसे, आप आर्मी ऑफिसर रहे हैं, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्या देख रहा है कि अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हिंदुस्तान में वो ऐसी कौन सी मूवमेंट उसको नजर आ रही है कि वो इतना डर गया है। देखिए, ऐसा है कि जैसा भी बात चल रही थी, मुझे नहीं लगता कि तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा। चीन ने भी हमले का, पहलगाम हमले को जो है, टेरर अटैक को कंडेम किया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी सब मुस्लिम कंट्रीज ने। तुर्की एक सब ऐसा देश है जिसने नहीं किया है और शायद करेगा भी नहीं। उसका आप जानते क्यों नहीं। अब बात आ रही है पाकिस्तान डरा हुआ क्यों है। देखिए, एक तो आईडब्ल्यूटी है। आईडब्ल्यूटी का असर जो है देख रहे हैं आप। धीरे धीरे आज ही अभी अभी खबर आई है कि पीओजेके से वहां से खबर आ रही है कि वहां पे बाढ़ की स्थिति बन गई है, कि वाटर फ्लो एकदम बढ़ गया है। कुछ जगह पे पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो रेगुलेशन ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर नहीं, रेगुलेशन ऑफ वाटर जो करेगा भारत, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार का इस्तेमाल भारत ने करना शुरू कर दिया है। यहां तक मिलिट्री एस्पेक्ट है, देखिए भारत की एयरफोर्स एक्सेस आक्रमण कर रही है। नेवी को आपने देखा किस प्रकार हमारी आईएनएस सूरत जो है वो समुद्र के अंदर एक्सरसाइज कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कश्मीर घूम रहे हैं और उन्हें कहा कि हम यहाँ पर अपने ट्रुप्स और बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि अभी समाचार मिला है कि पाकिस्तान चीन के पास भागा, गुहार लगा रहा है कि हमें PL-15 मिसाइल दीजिए। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि उनके F-17 जो हवाई जहाज हैं जो चीन से लिए हुए हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल हो, J-17। तो इस तरह भी, और पाकिस्तान का जो है ना वो रिजर्व खाली है ही नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स को खत्म करके पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि इससे हमारे सीज फायर एग्रीमेंट भी हमारे ऊपर लागू नहीं है।